हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है ये। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो टोटली नो कांटेक्ट में है। ठीक है, उन लोगों के लिए आपका ब्रेकअप हो चुका है, उन लोगों के लिए है। वहाँ पे क्या आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, तो ये उस पर है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं, तो उन्हें आप कभी भी देख सकते हो, उनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के जो भी जवाब हैं वो सही मिलें आपको। उसके बाद अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उसका नाम दोहराना है। नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे लिंक एंड यूज़र आईडी है। चलिए, अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्या उनका अपने पार्टनर के साथ पैचअप होगा, उनके पर्सन वापस आएंगे उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे या नहीं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द टावर को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द टावर को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अभी फ़िलहाल के लिए आपकी कंडीशन आपके पर्सन की क्या हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों के लिए कंडीशन जो रहेगी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन एकदम से आपसे मूव ऑन कर जाएगा, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के बीच में जो भी टावर मूवमेंट आया है उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप लोगों के बैड मैनिफेस्टेशन है। मैजिशियन की एनर्जी दो दो बार आई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे टावर आया, मैजिशियन आया लेकिन रिवर्स में आया है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर क्या है, खुद ही मैनिफेस्ट किया है आपने इस चीज़ को। आप ये टावर जो आप लोगों की ज़िंदगी में आया है, ये टावर आप लोगों ने खुद मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस चीज़ के खुद आप लोगों ने एक दूसरे को अपने पास आने से रोका है, रजिस्ट किया है, ठीक है। कैसे रोका है, एक दूसरे के ऊपर शक करके, ब्लेम करके, इन सब चीज़ों से किया है। या जो भी सर्कमस्टेंसेज आप लोगों की ज़िंदगी में हैं, ठीक है, यहाँ पे धोखे वाली एनर्जी है, यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखे वाली एनर्जी है। सक्सेस है, मैरिज है, सब कुछ है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बर्डन है। अब ये बर्डन सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टावर जो अभी आया है वो टावर आपका बर्डन की वजह से आया है, ठीक है। कुछ बोझ है, या तो आप अपने पर्सन के ऊपर या आपके पर्सन कोई एक है जो आप एक दूसरे के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, और वो डिपेंडेंसी सामने वाले को बर्डन लगने लग जाती है, ये चीज़ है। तो आप उन चीज़ों को खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, या इस रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत लोड लेते हो, बहुत बर्डन लेते हो, और अल्टीमेटली आप इस रिलेशनशिप में टावर को मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है, ये चीज़ है। स्टैंड लेने की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कोशिश नहीं करेंगे, आपके पर्सन कोशिश करेंगे, ठीक है, वो स्टैंड लेने की। पहले तो शुरुआत में उनकी कंडीशन यही रहेगी ज़्यादातर,
कि वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोकेंगे, इस टावर को बने रहने देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो अपनी सारी ट्रिक्स डिप्लोमेसी यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार करेंगे, ठीक है। बहुत वाइजली इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद उनकी एक मूव ऑन की एनर्जी आती है। मूव ऑन किस चीज़ से, ऐसा नहीं है कि आप, तो कुछ लोगों के पर्सन तो ये चीज़ हो सकती है, अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अगर कोई फैमिली इशू हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप अपने वर्कआउट कर लेते हो तो आप मिल के आपके साथ में हो करके और वो इन सब चीज़ों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब एनी हाउ आपके पर्सन को ना शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहिए उनको ज़िंदगी में, तो वो आपसे कहीं ना कहीं वो आपको साथ लेके भी जा सकते हैं, ठीक है, साथ में। और अगर आपके बगैर भी जाना है तो आपके, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ना शांति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो आप अपनी पर्सन को ऐसा समझते हो कि वो एक चीटर है, धोखेबाज है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है तो डेफिनेटली आप लोगों के केस में आप लोग सेपरेट होने वाले हो, क्योंकि यही चीज़ें होंगी। और अगर आप लोगों का रिलेशन एक सोल कनेक्शन है तो यहाँ पे, क्योंकि सोल कनेक्शन का अभी फिलहाल यहाँ कोई कार्ड नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ है, सक्सेस जरूर आपके पर्सन चाहते हैं, ये चीज़ है, मैरिज भी करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी है, चीटिंग इन्वॉल्व हो रही है कि उसकी वजह से ये चीज़ें बर्डन होने लगी हैं। बर्डन यहाँ पे इसी वजह से ओवर डिपेंडेंसी है किसी को, कोई एक है जो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखे हुए है और दूसरा उसकी उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है। ये आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, या आप दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में है, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप ही एज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो कंडीशन है वो द फूल वाली, एक लापरवाह कैजुअल बिहेवियर उनका हो सकता है। वो चीज़ें सोच सोच के थक चुके हैं, आई थिंक मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके केस में भी। और बट शायद चीज़ें अगर वर्कआउट कर गई, उनका सब कुछ रहा, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपके साथ आने की तरफ भी सोच सकते हैं। बट दूसरी तरफ आपको साथ लेके इन परिस्थितियों से दूर जाने की भी सोच सकते हैं, कि अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी फैमिली से अलग हटके आपको साथ लेकर के कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये एनर्जी भी हो सकती है। और कई लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि बर्डन अगर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कहीं ना कहीं, तो उस कंडीशन में कोई ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के केस में डिवोर्स केस वगैरह अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोगों का रिश्ता खत्म हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज आपके पर्सन आपको साथ में लेकर के कहीं जा सकते हैं, ये चीज़ है। जब तक चीटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, हार्ट ब्रेक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है, कोई एक चीट किया है अगर किसी ने, तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे ज़रूर, चीज़ों को मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे, हर वो ट्रिक यूज़ करने की कोशिश करेंगे जिससे उस चीज़ों को वर्कआउट कर सकें, इन परिस्थितियों से मूव बढ़ सकें। बट बर्डन रहेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, अपने प्यार के लिए भी वो समर्पित नज़र आते हैं। बट फिलहाल उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन वाली रहेगी। तो अभी मुझे हाल फिलहाल आप लोगों का पैचअप होता नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए। हालांकि वो अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, बेशक या तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू कर रहे हैं जो भी, या मतलब एक्चुअल में कर रहे हैं, जो बैक ऑफ द कर्टन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि आप लोगों की जो सोचने का तरीका है ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब है आप लोगों का। मतलब आप खुद ही उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेते हो, चीटिंग हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, कर करके आप खुद ही धोखा मिले, हम अलग हो जाएंगे, हम बिछड़ जाएंगे। ये जो फियर है ना आपके अंदर की, आप खुद ही उन चीज़ों को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे देखते हैं क्या चाहिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड हैं या नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे या क्या है गाइडेंस उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा जी, क्या होगा इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे। देखो, ये मैंने अभी बाकी की भी रीडिंग की थी, उनमें भी यही सेम चीज़ थी। 1 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। अगेन 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बार बार 1 नंबर की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ है यहाँ पे 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 हो सकता है, ओके।
लाइट, एक होप आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, कहीं ना कहीं से कोई एक लाइट, एक होप ज़रूर आएगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, ठीक होंगी। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं अभी आगे आने वाले टाइम में। एक होप, अभी आपको ज़रूर लग रहा है कि चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बट अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे चीज़ों में और आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे, अपने कैरियर पे, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आपकी ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं और प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। फाइनेंशियस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, हो सकता है फाइनेंशियस अगर आप लोगों के रिलेशनशिप का इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम, ज़्यादातर केसेस में फाइनेंस एक इशू होता है, तो अगर वो चेंज होगा तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जो आपकी लव लाइफ है ये भी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है और फाइनेंशियस और मटेरियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। एक होप रखने की ज़रूरत है, रिश्ता आपका ठीक हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। मैं एक यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में फिलहाल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और उनके बीच में चल क्या रहा है, क्या होगा उनके रिश्ते का, प्लीज़ बताएं। फ्लर्ट है किसी न किसी तरीके का, चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी इशू है और आप लोगों के केस में आप लोग फ्लर्ट करने की जो हैबिट हो सकती है या तो आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग हर्ट हो सकते हो। चीज़ें अभी आप लोगों में वर्कआउट नहीं करेंगी। किसी का फ्लर्टी बिहेवियर है, जो थर्ड पार्टीज को अपने बीच में लेकर के आते हैं, उनकी वजह से आप लोगों के केस में प्रॉब्लम्स अभी आएंगी, ठीक है। ये चीज़ हो तो जब तक ये चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट हो पाएंगी। और ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए मैनिफेस्ट हो रही हैं बिकॉज आप श्योर नहीं हो अपनी चीज़ों के बारे में, आप खुद ही अपने मन में ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। ये खामी आपके अंदर भी हो सकती है, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकती है। मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, सिंगल एक कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है इस कंडीशन में, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनकी सिचुएशन में आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। सक्सेस आ रही है, हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे, उन चीज़ों को वर्कआउट करने में मदद करेंगे, ठीक है, चीज़ों को सही करने में मदद करेंगे। सक्सेस डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। सफलता आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी, तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। होपफुल रहिए, अपने चक्रास पे बैलेंस करिए, सरेंडर करिए डिवाइन को, ट्रस्ट रखिए डिवाइन में, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करिए। बेसिकली आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, क्योंकि दो दो बार मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे साइन की अगर बात करें तो सभी साइन यहाँ पे थे, तो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली है, रिलेशनशिप वाइज भी मिलेगी और मॉनेटरी गेन भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।